डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोल मैन्युफैक्चरर कोल इंडिया के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादन वाली कंपनी जो है वो भारत की है और वो कोल इंडिया है। करीब करीब 80% भारत की थर्मल कोल की जो ज़रूरत है उसको अकेला कोल इंडिया पूरा कर देता है। और जो थर्मल कोल है यानी कि जो पावर सेक्टर का करीब करीब 80% हिस्सा जो है वो कोल इंडिया की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एक मासिव डिमांड पावर स्पेस में जो थर्मल कोल की होती है वो अकेला कोल इंडिया ही पूरा करता हुआ दिखाई पड़ता है। दरअसल ये कंपनी तो बहुत पुरानी, इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। आज़ादी के बाद से कई सारे कोल माइंस थे जो कि अलग अलग ठेकेदारों के पास थे, लेकिन फिर सरकार ने उन सबको अपने हाथ में लिया। 1972 में जाके कहीं नेशनलाइजेशन होना शुरू हुआ और फिर कोल इंडिया की 1975 में गठन हुई और उस समय पर करीब करीब 226 जो कोल माइंस ली गई थी वो इस कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। फिर अब ये मैनेजमेंट के तौर पे इस कंपनी ने शुमार हुई और 21 अक्टूबर 2010, क्योंकि बहुत बीच में बहुत सारे हिस्ट्री हैं, बहुत सारी कंपनियों का मर्जर डीमर्ज हुआ और कंपनी की अलग अलग सब्सिडरीज बनी, लेकिन फैक्ट जो इंटरेस्टिंग है वो है 21 अक्टूबर 2010 में, जबकि इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी, इसका आईपीओ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और ये 15.3 गुना उस समय पर सब्सक्राइब हुआ था और कोल इंडिया का आईपीओ सन 2010 तक देश का सबसे बड़े आईपीओ के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा 17 अगस्त सन 2011 ये वो इंपॉर्टेंट डे है जबकि पहली बार कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के तौर पर बनते हुए दिखाई पड़ी और देश की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के तौर पे इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट इस कंपनी की मार्केट कैप जो थी वो करीब 2,51,296 करोड़ पहुंची, जबकि दूसरे पायदान में पहुंची रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी मार्केट कैप थी 2,47,129 करोड़ रुपए। तो करीब करीब 4,000 करोड़ के अंतर से कोल इंडिया देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनते हुए दिखाई पड़ी। फिलहाल कोल इंडिया देश की 5वीं सबसे बड़ी एम्प्लॉयर भी है। करीब 2.5 लाख कर्मचारी कंपनी के साथ कार्यरत हैं। 53% कंपनी का जो कोल है वो रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है और करीब 31% कंपनी का जो कोल है वो रोड से ट्रांसपोर्ट होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि भारतीय रेलवे का करीब करीब जो कुल फ्रेट रेवेन्यू है उसका 40% हिस्सा अकेला कोल इंडिया से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह का मासिव ट्रांसपोर्टेशन कोल का होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पीक आवर में जो कोल की रेक्स हैं उनकी सप्लाईज को लेकर भी कई बार इशू कंपनी फेस करते हुए दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कोल इंडिया की करीब 8 सब्सिडरी हैं जिसमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, सदर्न ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। इस तरह की 8 सब्सिडरी हैं जिसके जरिए भारत में अलग अलग जगहों पे जहां कोल प्रोड्यूस होता है वहां पे कंपनी की मौजूदगी है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कोल मैन्युफैक्चरर कंपनी कोल इंडिया के बारे में। आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे।